लोग पुकार लाइट यूज पर 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल पर जिस तरह से हम लाइट टेलीकास्ट करते हैं, पेड़ गांव के यहाँ के रहने वाले लोगों से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की है। क्या कहना चाहेंगे काका, पेड़ गांव में यहाँ पर वरपुड़कर साहब को वोट देना किस तरह से आपको योग्य लगता है? साहेब नेमकं का गाव साहेबांचा आहे। दुसरे जे लोक या ठिकाणी गेले आणि प्रचार करायले, आम्हीच दाखवायले साहेबांना, नेमकं साहेबांना होटल चलाने वाले काका है, आप मतदान किसको करने वाले? वरपुड़कर साहब को ही करने वाले। वरपुड़कर साहब को ही मतदान क्यों करेंगे आप, क्या वजह है? गाँव वाले ना। अच्छा, गांव वाले हैं, इसके लिए आपको क्या लगता है तो आप वोट देना पसंद है? सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब को वोट देंगे, क्योंकि वरपुड़कर साहब ने कभी जाति भेद नहीं किया। परभणी जिले में 40 वर्ष उन्होंने सत्ता में काम किया, लेकिन किसको आज तक कौन से जाति को टारगेट नहीं किया। अभी जो पूरा जातिवाद चल रहा है, मायावती की सरकार में पूरा माहौल बदल गया है। वरपुड़कर साहब ने पाथरी मतदार संघ में विकास काम बहुत किया है। हमारे पेड़गांव में 2 करोड़ का वाटर सप्लाई का 14 करोड़ रुपए का योजना मंजूर करके लाया। ग्राम पंचायत की बिल्डिंग 2 कोटी रुपए की करे। मुस्लिम समाज को 2 शादी खाना बना के दिए। हिंदू समाज को सभा मंडप बना के दिए बड़े बड़े। तो एक 50-50 लाख के काम दिए हो। अभी रास्ते के काम चालू है। और वरपुड़कर साहब एक लोकाभिमुख नेता है, जो कि सब समाज को लेके एक अच्छा जिले का वर्चस्व कर सकता है, कि जाति भेद नहीं करके एक विकास पुरुष के तौर पे परभणी जिले में वरपुड़कर साहब ने राजनीति करे वाली है। और खुद के लिए वरपुड़कर साहब ने कुछ भी नहीं किया। ये सब महायुति के चोर लोग हैं, सब पैसा खा के पैसा बांट रहे हैं। ये लोग अभी आम पब्लिक ये मायावती के सरकार के पैसे लेके वरपुड़कर साहब को वोटिंग करेंगी, ऐसा मेरा 13 नवंबर 2024 को मुंबई में बैठकर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एक पत्रकार परिषद ली और पत्रकार परिषद में ये कहा कि परभणी जिले के 4 भी जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इन तमाम लोगों को महायुति सरकार ने जिस तरह से यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के पैनल में जो लोग खड़े हुए, जिसमें पाथरी विधानसभा मतदार संघ से सुरेश राव जी वरपुड़कर है, जिंतूर विधानसभा मतदार संघ से विजय जी भांबड़े है, परभणी विधानसभा मतदार संघ से आमदार राहुल पाटिल साहब है और पूर्णा और गंगाखेड़ से कदम साहब है। किस तरह क्या देखते हैं आप, क्या सोचते हैं इस बारे में? सर, कल जो मुस्लिम समाज के धर्मगुरु है सज्जाद नोमानी साहब, इन्होंने बहुत बड़ा संकेत दिया है। अभी मुस्लिम लोगों को समझ में आना चाहिए कि आपने को जो संदेश दिया है वो असल में उन्होंने उतारना चाहिए, क्योंकि अपन जात पात पे अगर मतदान करेंगे तो महायुति की सरकार आएंगी। ये लोग आमदार लोगों को खरीद करके सरकार पक्ष फोड़ के सरकार बना रहे हैं। तो इसमें मुस्लिम लोगों को बहुत बड़ा संदेश दिया है। मुस्लिम लोगों ने कांग्रेस के साथ ही रहना चाहिए। कांग्रेस की विचारधारा सबको लेके चलने की है। धर्मनिरपेक्ष राजनीति कांग्रेस की है और वरपुड़कर साहब की वैसी राजनीति है। इसीलिए मुस्लिम समाज को जो संदेश दिया है नोमानी साहब ने, वो बहुत ही बढ़िया संदेश है। मुस्लिम समाज के जागरूक नागरिक ने आम पब्लिक को जाके ये चीज़ बताना चाहिए, क्योंकि भविष्य में अगर तुम वोट दूसरे को देंगे और कांग्रेस की विचारधारा नहीं आएंगी तो इसके दुष्परिणाम हो जाएंगे। और महंगाई बढ़ गई है, कपास को भाव नहीं है, सोयाबीन को भाव नहीं है, मजदूर परेशान है, तेल 140 रुपये हो गया है, पेट्रोल 140 हो गया है। मोदी सरकार पूरा देश को लूट रही है। 3 लोग ये देश चला रहे हैं, मोदी, अमित शाह और ये अडानी। ये 3 लोग पूरा महाराष्ट्र में उद्योग धंधे नहीं है, सब इंडस्ट्रियल एरिया पूरा गुजरात को बड़े बड़े कंपनी गुजरात में लेके जा रहे हैं। और ये जो बिकाऊ अपने लोग हैं, आमदार लोग, वो उनको समर्थन दे रहे हैं आमदार लोग, और ये मायावती की सरकार उसका दुष्परिणाम कर रही है। इस तरह की प्रतिक्रिया पेड़गांव वासियों की है। पेड़गांव में जिस तरह से हमने आकर यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट देखी और यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट देखते समय हकीकत में पेड़गांव वासी किस तरह से चाहते हैं कि यहाँ पर वरपुड़कर साहब को भी मतदान किया जाए। वरपुड़कर साहब को मतदान करने का सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने मुंबई में बैठकर पूरी तरह से पूरे महाराष्ट्र वर्ग से यहाँ जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के लोगों को विजय करने की बात कही है, इसी के चलते यहाँ पर हमने एक सर्वे किया और यहाँ पर लोगों को जिस तरह से यहाँ पर जानने की कोशिश की कि किस तरह से इन लोगों की प्रतिक्रिया है। आज हम पेड़गांव के
पाथरी विधानसभा मतदार संघ के पेड़गांव इस गांव में और पेड़गांव के बस स्टैंड पर हम पेड़गांव के बस स्टैंड पर आइए जानते हैं यहाँ पर जो ग्राम पंचायत देख रहे हैं ये पेड़गांव की ग्राम पंचायत कार्यालय है और ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने यहाँ पर कुछ नौजवान खड़े हुए हैं। जो नौजवान यहाँ पर खड़े हुए हैं ये पान की दुकान पर जो लोग खड़े हुए हैं आइए जानते हैं इन लोगों की प्रतिक्रिया कि क्या है इनकी प्रतिक्रिया हकीकत में। क्या लगता है आपको पेड़गांव का विकास वरपुड़कर साहब ने किया है कि नहीं किया है और आप मतदान किसको करने वाले किस तरह से देखते हैं आप इस बात? 100% मागील 5 वर्षामध्ये माननीय आमदार सुरेशराव वरपुडकर साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये पेडगावचा विकास झालेलाच आहे। आज गावामध्ये मोठ्या प्रमाणात 2 सभा मंडप असतील की त्या सभा मंडपामध्ये अनेक गोरगरीब गावातील मुलींचे लग्न होतात। ज्या लग्नासाठी 40-50 हजार रुपये लोकांना मंडप शामिण्यासाठी लागायचे आज त्या सभा मंडपाच्या माध्यमातून खूप कमी दरामध्ये पैसे लागून तिथे कार्य होतात। सभा मंडप असेल एक गावामध्ये शादीखाना असेल अनेक रोड असतील। आता साहेबाच्याच काळामध्ये गावामध्ये 65 लाख रुपयाची ही ग्रामपंचायत उभारली गेलेली आहे। खूप सुसज्ज इमारत उभारली गेलेली आहे। साहेबाच्याच काळामध्ये गावामध्ये 14 कोटी रुपयाची पाणी योजनेचे पाठपुरावा करून गावाला पाणी पुरवठ्याची योजना आलेली आहे। पण आता त्या योजनेचं श्रेय अनेक लोक लादतात ठीक आहे पण जे योग्य खरं आहे ते जनतेला माहित आहे। अशा प्रकारे साहेबांकडून पेडगाव असेल सर्कल असेल विधानसभा असेल चांगल्या प्रकारे विकास झालेला आहे आणि पुढील काळात बी आम्हाला साहेबाला निवडून देऊन पुन्हा मतदारसंघाचा विकास करून घ्यायचा आहे। तुम्हाला काय वाटते नेमकं वरपुडकर साहेबांविषयी? साहेबांना जे पेडगावमध्ये आतापर्यंत जे राजकारण केलेले साहेबांना कोणत्याही जातीला न म्हणजे प्रत्येक जातीला धरून राजकारण केलेले पण आता थोडं आमच्या ग्रामपंचायत थोडी बदललेली असल्यामुळे गावाचं वातावरण थोडं बिघडायचं हे होतं। पण गावानं असं ठरवलंय की पूर्ण आता समाज एकत्र होऊन साहेबाला जास्तीत जास्त मतदान करायचा सगळ्यांनी ठीक आहे। वरपुडकर साहेबांनी नेमका विकास काम कोणते केलेले आहे इथे? साहेबांना पूर्ण म्हणजे गल्लोगल्लीचे पूर्ण रस्ते केलेले आहेत, सभा मंडप केलेले आहेत। ग्रामपंचायतची एवढी मोठी बिल्डिंग जी आहे ती साहेबांनाच बांधलेली आहे। 14 कोटीची जी नळ योजना आणलेली ही साहेबाच्याच काळामध्ये आलेली आणि त्याचं उद्घाटन झालेलं पण होतं, पहिल्यांदा झालेलं होतं। समजा हम जिस तरह से सर्वे कर रहे हैं कि यहाँ पर मतदाताओं ने किसके फेवर में मतदान करना चाहिए, एक भाई से जानते हैं हकीकत में कि किस तरह की इनकी प्रतिक्रिया है। क्या कहना चाहिए? हिंदीत बोलू कशासाठी बोला साहेब? माझं एकच म्हणणं आहे सर की मतदान जे आहे हे प्रक्रिया एवढी मरमर करून म्हणजे निवडणूक सरकार एवढाला खर्च करते जास्ती असं लोकांनी याच्यामध्ये उतरून मतदान कसं 70-80% पुढे जाईल याच्यावर माझं जास्त आहे। कारण 55% 58% म्हणजे लोक घराच्या बाहेरच निघत नाहीत। या दिवशी लोक टूरला जातात, इकडे तिकडे फिरायला जातात सुट्टीचा दिवस म्हणून। हे कार्यकर्ते ते पक्ष प्रत्येक पक्षाची जे मरमर करायला येतं याच्यासाठी लोकांनी जास्तीत जास्त मतदान करावं एवढीच माझी आहे। एक कड़वा है लेकिन सच है, हकीकत है। मतदाताओं को, भारत देश के मतदाताओं को अपने मत का कोई वैल्यू नहीं है, अपने मतदान की किस तरह से वैल्यू नहीं है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। और जिस तरह से आह्वान किया गया है कि आपने अपने वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाना चाहिए, यही ये भाई ने कहा है। और आइए जानते हैं और एक भाई की किस तरह से प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहेंगे सर आप? किसके बारे में सर? आपको जो कहना है वो कहिए। आपको कैसा नेता चाहिए, किसको मतदान करना चाहिए, आपको क्या लगता है? हमको वरपुड़कर जैसे नेता चाहिए इस सरकार पाथरी विधानसभा में। वो अच्छे काम कर रहे हैं अभी फिलहाल 5 वर्ष से और इसके बाद भी चुन के आने के बाद बहुत अच्छे काम करेंगे। इसलिए बार वरपुड़कर साहब ही चाहिए। वरपुड़कर साहब ही चाहिए। एक में ऐसे नेता है वरपुड़कर साहब जो यहाँ पर वरपुड़कर साहब ने विकास किया है, ऐसा भी यहाँ इन लोगों का कहना है। और इन लोगों के साथ में गांव के आइए जानते हैं कि किस तरह से प्रतिक्रिया है। ये एक कस्टमर दिख रहे हैं यहाँ पर एक पान की दुकान पर। दादा नेमका तुम्हाला काय वाटते, कोणाला मतदान करणार तुम्ही? नेमकं मतदान जे काम करीन त्याला असते दरवर्षीप्रमाणे जे दर 5 वर्षाला ज्याप्रमाणे नेते येतात भेटतात सर्वांना त्या हिशोबाने आता एका भावाने एक आवाहन केलेलं आहे मतदारांसाठी, विशेष करून भारतातील सर्व जाती धर्मातील मतदारांना त्यांनी विशेष करून आवाहन केलेलं आहे की मतदानाचं पर्सेंटेज वाढायला पाहिजे। जे लोक मतदान करत नाही त्यांना त्या भावाने विशेष करून आवाहन केलेलं आहे की कोणालाही वोट करा तुम्ही, पण वोट टाका कोणाला कसं करत नाही, कोणी कामच करत नाही त्याला कशाला करायचं? तुम्ही आपला मतदान नोटाला करा किंवा तुम्हाला जे पसंत असतील त्या व्यक्तीला मतदान करा, कोणालाही करा, पण तुमचा वोटचा जे अधिकार आहे ते बजवा। बजवायला पाहिजेत ना, वोटचा अधिकार तर करायलाच पाहिजे सर्वांनी, पण जे काम करते त्यांना करायला पाहिजे। माझ्या उगा विनाकारण तुम्ही नोटेला घालून काय उपयोग नाही ना। तुमच्यामुळे कोणाचं भवितव्य आहे, कोणाचं मार्गदर्शन, बरंच काही विकास होऊ शकेल। एक चांगला व्यक्ती बघून त्याला मतदान करा तुम्ही।
जिस तरह से इन भाई ने भी जिस तरह से एक आह्वान किया है कि आपको जो व्यक्ति पसंद है उस व्यक्ति को ही आप मतदान करें, और हकीकत बात है कि आपने ऐसे ही व्यक्ति को मतदान करना चाहिए जिसको आप पसंद करते हैं। और इस तरह का ही यहाँ पर पेड़गांव, इस गांव के सर्कल में जिस तरह से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि प्रतिशत कुछ वरपुड़कर साहब की तरफ से है, तो कुछ बाबा जानी खान साहब की तरफ से, तो कुछ किसी और समाज के व्यक्ति की तरफ से ऐसे, लेकिन आपका वोट आपने देना चाहिए, इस तरह का आह्वान एक भाई ने किया है और हर व्यक्ति ने, हर मतदाता ने अपना वोट डालना चाहिए। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। यहाँ पर जिस तरह से हम पेड़गांव में और पेड़गांव के एक वर्कशॉप पर हम आज जा रहे हैं, एक वर्कशॉप है यहाँ पर, तो इनसे भी पूछे कि कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप देखते हैं, काय वाटते तुम्हाला दुकानात, तुम्हाला कोणाला मतदान करणार? मतदान आम्हाला जे विकास करतील त्यांना करा. विकास नेमका पेड़गाव गावचा, या गावचा विकास कोणी ना कोणी तर केला असेल, आतापर्यंत तर नाही केला. आतापर्यंत केलेला नाही, कोणीच केलेला नाही। जिस तरह से कुछ लोगों ने ये कहा है कि वरपुड़कर साहब ने विकास किया है, कुछ लोगों ने आमदार बाबा जानी खान साहब इन्होंने विकास किया है, लेकिन यहाँ पर ये भाई का ये मानना है कि विकास किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने नहीं किया है, इस तरह का आरोप भी इन्होंने लगाया है। और हकीकत बात है कि कुछ लोगों को लगता है कि कुछ पॉलिटिकल लीडर विकास करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि कुछ पॉलिटिकल लीडर विकास नहीं करते हैं। इन तमाम के चलते ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे सामने जिस तरह से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, आइए जानते हैं यहाँ पर जो पेड़गांव के रहवासी है, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करते क्या पेड़गांव, यहाँ पे पेड़गांव के ग्राम पंचायत के हम एक कॉम्प्लेक्स में आए हुए, यहाँ पर कुछ लोग जो दुकानदार है, आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह की इन लोगों की प्रतिक्रिया है। दुकान ते तुम्हाला नेमकं पेड़गाव मध्ये वरपुड़कर साहेब पाथरी विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुकीसाठी उभे आहेत, तुम्हाला काय वाटतंय? पाथरी विधानसभा मतदारसंघातून माननीय वरपुड़कर साहेब यांचं कार्य सध्या ह्या 6 महिन्यापासून, त्याच्या 1-2 वर्षापासून चांगलं आहे त्याचं, पण कसं आहे आता काही नाही का लोकांची नाराजी आहे का रोड नाही, काही जणांना वाटतंय की बाबा रोड करावं, नळाला पाणी नाही, 10 वर्ष झाली, टाकीहून 5-7 महिने झाले टाकीचं काम व्हायले, अजून काही पूर्व झालं नाही, ते लोक त्रस्त आहेत पाण्यामुळं. हा, तर त्याच्यामुळं कसं आहे लोकांची नाराजी व्यक्ती, दुसरं काही नाही. बाकी बाबाजानी साहेबांनी बी भरपूर कामं केलेत संतोष देशमुखच्या मार्गदर्शनाखाली. याच्या आधी काही ग्रामपंचायतच्या समोर हे केला, रोड केला, तिथं जायला स्मशानभूमीकडे जाताना इतकी घाण होती जाताना की स्मशानभूमीला जाताना एखादं मड पडते का काय असं वाटायचं, पण ते बाबाजानी साहेबांनी ते बी रोड चांगला केला त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संतोष देशमुखच्या. त्याचं कार्य चांगलं आहे, पण एवढं की विकास व्हावा अशा लोकांना आशा आहे. सज्जाद नोमानी साहेब यांनी विशेष करून महाविकास आघाडीचे जितके उमेदवार आहे महाराष्ट्रभरात त्यांना विजय करण्यासाठी एक संकल्प आणि आवाहन केलेलं आहे, काय वाटतं तुम्हाला? तेच कसं आहे आता ते सगळ्यालाच वाटते आपला आपला विजय व्हावा, कोणालाही वाटते, पण कार्य शेवटला जनतेला काय पाहिजे, कार्य पाहिजे. हो, आणि जेव्हा जेव्हा कार्य केलं तेच जनता त्याच्याकडे लक्ष देणार. लो और पीछे चले जाओ। हकीकत में यहाँ पर जिस तरह से 2 दिग्गज नेता खड़े हुए हैं, एक माजी आमदार बाबा जानी खान दुर्रानी और दूसरे आमदार सुरेश राजू वरपुड़कर साहब, अब दोनों को भी लोग यहाँ पर पसंद कर रहे हैं और दोनों को पसंद करते समय हम और दूसरे लोगों से भी यहाँ के प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि ये लोग किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है इन लोगों को हकीकत में। आइए जानते हैं। एक यहाँ पर दुकान है, कटिंग की दुकान है, इस कटिंग की दुकान में जाकर पूछते हैं कि किस तरह से इनकी प्रतिक्रिया है। काय वाटतंय दादा तुम्हाला? तुम्ही या दुकानाचे मालक, काय वाटते नेमकं तुम्हाला? पाथरी विधानसभा मतदारसंघातून वरपुड़कर साहेब इलेक्शन मध्ये उभे आहेत, तुम्हाला काय वाटतं कोणाला मतदान करणार तुम्ही? मतदान आता बघू, साहेबच आहेत पाथरी विधानसभेत. नेमकं तुम्हाला काय वाटतं, काय विकास झाला काय पेड़गावचा? आम्हाला विकास भरपूर साहेब, कसं आहे त्यानं आज नारळ फोडलं की उद्या आम्हाला रोड करून दिली, आम्ही साहेबालाच करणार. कोणत्या साहेबाला? वरपुड़कर साहेब. वरपुड़कर साहेबाला. हो नेमकं वरपुड़कर साहेबांना हो त्यालाच करणार आम्ही. पदशीर रोड केले त्याला, आम्हाला वागायला पदशीर वागायला चांगलं झालं. तुम्हाला काय वाटतंय दादा? वरपुड़कर साहेब. वरपुड़कर साहेबच का? त्यांनी कामे केले, चांगले कामं केलेले तुम्हाला वाटतंय? दुसऱ्या लोकांना काय आवाहन करणार नेमकं? आम्ही तर साहेबाचाच प्रचार करणार, त्यांना पण सांगणार साहेबाला मतदान करा.
जिस तरह से कुछ लोग वरपुलकर साहब के फेवर में है और कुछ लोग बाबा जानी खान साहब इनके फेवर में है, और फेवर में सिर्फ इसके लिए है कि दोनों भी लीडर्स सिर्फ अपने तौर और तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से ये दोनों लीडरों ने अपना वर्चस्व बनाकर रखा हुआ है यहाँ पर, जिस तरह से सुरेश राव जी वरपुलकर साहब आमदार होते हुए यहाँ पर काम किया है, और आमदार होते हुए इन्होंने जो काम किया है उसी के चलते यहाँ पर ये तमाम लोग अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। पाथरी विधानसभा मतदार संघ के पेड़गांव इस गांव में हम आए हुए, एक सोनार साहब की दुकान है, और सोनार की दुकान पे जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे भाई काम करते हुए बैठे हैं, और काम करते हुए बैठकर यहाँ पर इनके पास जो कस्टमर है, इन कस्टमर से जानने की कोशिश करेंगे हकीकत में किस तरह की प्रतिक्रिया इनकी। क्या लगता है आपको, वरपुलकर साहब पाथरी विधानसभा मतदार संघ से खड़े हुए हैं इलेक्शन में, आपको क्या लगता है किसको वोट देना चाहेंगे आप? वरपुलकर साहब को। वरपुलकर साहब को ही क्यों वोट देना चाहेंगे आप? क्योंकि उन्होंने काम करे यहाँ पर। ऐसा क्या काम कर दिया वरपुलकर साहब? उन्होंने यहाँ पे ग्राम पंचायत उन्होंने बना ली है। अभी कोई तालुक पर मतलब परवानी तालुके में 2 ग्राम पंचायत है, तो यहाँ पेड़गो में 1 है और झेरी के अंदर 1 है, 2। तो उन्हीं को वोट देना पसंद करेंगे। तुम्हाला काय वाटते काका नेमकं? साहेबालाच काढणार आम्ही। एक दुकानदार होने के नाते से किस तरह से आपको क्या लगता है, किसको आप मतदान करना पसंद करेंगे? नाही, साहेबांनी कामं चांगली केलेली आहेत गावात. आता रोड गट्टूचे इकडं आपलं हे मोठं मंदिर केलेलं आहे. बरं, साहेबालाच म्हणा. साहेबालाच म्हणतात। यहाँ पर कुछ कस्टमर बैठे हुए, कुछ महिला भगिनी बैठे हुए, क्या लगता है ताई आपको, किसको मतदान करना पसंद करेंगे आप? साहेबाला. कोणत्या साहेबाला? वरपुडकर साहेबाला. वरपुडकर साहेबालाच मतदान करणार आहे। तुम्हाला काय वाटते का? काय नाही, वरपुडकर साहेबालाच मतदान. वरपुडकर साहेबांनाच मतदान करणार। हो। इस तरह से यहाँ पर इस दुकान में हम सोनार साहब की दुकान में आए थे, और दुकान में आने के बाद में जिस तरह से यहाँ पर हमारी महिला भगिनी, एक मुस्लिम समाज के एक चाचा और सोनार समाज के लोग, जिस तरह से यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हर समाज का व्यक्ति महाविकास आघाड़ी के वरपुलकर साहब इन्हें खास तौर से पसंद करता है, इसके लिए कि वरपुलकर साहब किसी भी समाज के लिए फायदेमंद है, किसी भी समाज के साथ में जातिवाद नहीं करते, जाति भेद नहीं करते, जिसको लेकर यहाँ के लोग वरपुलकर साहब को पसंद कर रहे हैं। हमारे साथ में एक साहब है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी। क्या लगता है आपको? आपको वरपुलकर साहब कुछ करता मतदान? वरपुलकर साहब को क्यों मतदान करना चाहिए? आपलं काम आवडतं त्याचे, त्यांचे काम आवडते तुम्हाला? इस तरह से यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रिया ये है कि वरपुलकर साहब के काम इन तमाम लोगों को पसंद आते हैं, जिसके लिए ये वरपुलकर साहब को ही मतदान करने वाले हैं। काय वाटतं तुम्हाला पेडगाव वासी म्हणून, पेडगावात कोणाचा प्रचार सुरू आहे आणि तुम्ही कोणाला मतदान करणार आहात? आम्ही महाविकास आघाडीला मतदान करणार आहोत। महाविकास आघाडीलाच मतदान का? कारण की आम्ही शेतकरी आहोत, सगळं ग्रामीण भाग आहे, सगळी अर्थव्यवस्था आमची शेतीवर चालते, आणि शेतीचं असं कंबरडं मोडून टाकलं या महायुती सरकारने। कारण की आमचं सोयाबीनचा खर्च या 10 वर्षामध्ये 3 पट वाढलेला आहे, आणि सोयाबीनचा भाव हा त्याच जागेवर आहे, तर शेतकऱ्यांनी जगायचं कसं, हा आमचा मुद्दा आहे मेन। 13 नोव्हेंबर 2024 रोजी मुंबईत बसून मुस्लिम समाजाचे मौलाना सज्जाद नोमानी यांनी महायुती सरकारला, महाविकास आघाडी सरकारला, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, नाना पटोले आणि शरद पवार साहेब यांच्या पक्षाला भरघोस मतांनी विजय करण्यासाठी सर्व जनतेस आवाहन केले। काय वाटते तुम्हाला? त्यांचे काय आता वैयक्तिक किंवा त्याच्या जातीला त्यांना काही त्रास होत असेल या महायुतीकडून, आणि त्यामुळे त्यांनी ते निर्णय घेतला असेल। त्यांनी तरी त्यांच्या जातीपुरता विषय, आमचा सगळ्या शेतकऱ्याचा विषय, शेतकऱ्या ही कोणती जात नसते, शेतकरी हा शेतकरी असतो। त्यांनी सर्व जनतेसाठी आवाहन केलेलं आहे नेमकं। हो, पण तरी पण त्यांचं ते एका विशिष्ट जातीच्या लोकांसाठी त्यांचं आव्हान आहे, आणि माझं आव्हान आहे ते सर्व शेतकऱ्याला। मग शेतकरी म्हणजे त्याच्या सर्व जाती धर्माचे लोक आले। जेव्हा शेतकरी पीक आपल्या शेतात पीक पिकवतो, आणि शेतकरी पीक जर पिकवलं नाही शेतकऱ्याने आपल्या शेतात, तर जनता खाणार काय? शेतकऱ्याला ज्या पद्धतीने लोक देवासारखा मानत होते, आता नेमका शेतकऱ्याचा यूज करून घेतात। तुम्हाला काय वाटतं नेमकं? हो, नक्की आहे ते, कारण त्यांना शेतकरी हा कधीच मोठा होऊ द्यायचा नाही। शेतकरी हा शेतात दाबला पाहिजे, आणि यांनी फुकट खाल्लं पाहिजे। कारण आता 22 लाख गाठी परदेशातून यांनी आयात केल्यात, आणि सोयाबीन सुद्धा आयात केलं, की ज्यावेळेस शेतकऱ्याचा माल घरी येतो, बाजारात विकायच्या वेळेला यायला जाग येतो, आणि ती बाहेरचा माल इथं आणून आयात करतात, आणि आमच्या भावाचे भाव, आपल्या मालाचे भाव पाडून टाकतात।
हे प्रतिक्रिया नेमकी शेतकऱ्यांची आहे. शेतकऱ्यांनी ज्या पद्धतीने स्वतःसाठी राबण्याचं काम केलेलं आहे शेतासाठी आणि देशाला विकसित करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपला बलिदान दिलेलं आहे आणि शेतकऱ्यालाही शेतकऱ्याच्या शेती मालालाही भाव येत नसल्यामुळे शेतकरी नाराज आहे आणि केंद्र सरकारच्या वतीने ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांना लुबाडण्याचं काम सुरू आहे याच पद्धतीने शेतकऱ्यांनी सुद्धा आता बेजार होऊन शेतकऱ्यांनी सुद्धा महाविकास आघाडीलाच मतदान करण्याचा या ठिकाणी निर्णय घेतलेला आहे. कोणाला मतदान करणार? वरपुडकर करायला का त्यानं 2-3 ठिकाणावर काम केले तर मारुती पशी शेड दिलं, बरं देवी पशी दिलं, गावात काम केलंय. काय वरपुडकर साहेबांनाच मतदान वरपुड करायला आव्हान काय करणार मतदातांना? वरपुड करायलाच जाणार. बरं हो आणि आम्हाला तेच पाहिजे. हाँ गाँव इस गांव में है और यहाँ पर जो लोग किसान भाई हमारे यहाँ पर बैंक से पैसे निकालने के लिए आए हैं, जानते हैं इन लोगों से कि किस तरह के लोगों की प्रतिक्रिया है। बाकी विधानसभा मतदार संघ में जिस तरह से यहाँ पर लोग किसान भाई यहाँ पर पिछले कई वर्षों से लगातार परेशान है अपने बैंक से अकाउंट से पैसे निकालने के लिए और इनके बीमा के पैसे जिस तरह से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने खाकर बैठी है, हकीकत में ये लोग क्या चाहते हैं इनसे ही जानते हैं। आपको क्या लगता है किस व्यक्ति को आप वोट देना चाहेंगे पाथरी विधानसभा मतदार संघ? नहीं, आपको क्या लगता है विकास के लिए क्या होना चाहिए और किसानों के लिए कौन सी सरकार काम करेगी, क्या लगता है? के एक गैस की दुकान पर हम यहाँ पर हकीकत में जिस तरह से केंद्र सरकार ने यहाँ पर महिलाओं को फ्री में गैस देने की योजना लगाई है, लेकिन किसानों के जिस तरह से यहाँ पर नुकसान किसानों का किया हुआ है। हम एक गैस की दुकान पर है, यहाँ पे 2 भगिनी है, यहाँ पर आइए जानते हैं जिस तरह की प्रतिक्रिया है। काय वाटते तुम्हाला ताई नेमकं कोणाला मतदान करायचं? नेमका वरपुडकर साहेब काँग्रेसच्या वतीने इथे उभे आहेत, तुम्हाला काय वाटतं कोणाला मतदान करणार? भाषा वेगळी बरं काय आपको क्या लगता? नहीं, जो भाषा की वो भाषा नहीं। हाँ क्या लगता है आपको किसको वोट करना चाहेंगे आप? वरपुडकर साहब को। वरपुडकर साहब को ही क्यों वोट करना पसंद करेंगे आप? ऐसे कौन से काम है जो वरपुडकर साहब ने किए, जरा काम गिनकर बताइए। शादी खाना है, सभागृह है, हमारे यहाँ रोड है, पानंद रस्ते है, अभी तो कैसा ऑपोजिशन में है ना, अभी अच्छा प्रॉब्लम आ रहा है काम करने वास्ते। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने वरपुडकर साहब को खास तौर से मतदान करने के लिए आह्वान किया है, किस तरह से देखते हैं इस बात? अच्छी बात है अब उन्होंने कल ही मुझे ऑनर्स में कर दिया उन्होंने। हाँ। समस्त जो मुस्लिम समाज है तो खाली वरपुड साहब को ही नहीं, जो महाविकास आघाड़ी के जो अपने प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार है, हाँ, उनको ही उन्होंने सपोर्ट दिया है ना जी। तो अच्छा क्या है। आप दूसरे लोगों को किस तरह का आह्वान करेंगे आप पर्सनली? मैं पर्सनली उनको कहूँगा कि ये अच्छा मौका है उनको, क्योंकि अभी जो है चुन जाने के बाद उनको वोट देना कि मंत्री पद मिलेगा वोट की, तो अच्छा विकास हो करेंगे वरपुड साहब। चांगले आहे असं या लोकांचं म्हणणं आहे। नेमका काय म्हणणं आहे ते आपण एका नागरिकाकडून जाणून घेऊयात की एक मतदाता आपल्या सोबत आहेत। काय वाटतं तुम्हाला नेमका वरपुडकर साहेबाविषयी? आम्हाला वाटतं जे उमेदवार काम जे चांगले करतील त्यालाच मतदान द्या, कोणाला देऊन काय मतदान तुमचं वाया घालू नका असं आमचं म्हणण्याचा उद्देश आहे। आणि आमच्या गावामध्ये विकास कामं भरपूर झाले। विकास कामे कोणी केली? बाबाजानींनी केले, काही वरपुडकर साहेबांनी केले, आणि जे चांगले काम जोरात करतील त्यांनाच मतदान द्या। सज्जाद नोमानी साहेब यांनी मुंबईमध्ये बसून पत्रकार परिषद घेतली आणि पत्रकार परिषदेत नेमकं त्यांनी आवाहन केलं आहे सर्व जाती धर्मातील जनतेला की परभणी जिल्ह्यातील पाथरी विधानसभा मतदारसंघात वरपुडकर साहेब यांना भरघोस मतांनी जिंकून द्या। बरोबर सांगाले सज्जाद मुलांचे सांगाले ते बरोबर योग्य सांगले, कशाबद्दल सांगले महागाई भरपूर झालेली, जसं गरिबाला खिशातून पैसे काढावे लागले आणि हे महायुती सरकार काय पैसे द्याले, लाडकी बहीण योजना द्याले आणि आमचे गरिबाच्या खिशातून पैसे चालले। तेल आता 140 रुपये किलो जातं, गरीब माणूस कुठून आणि आमच्या सोयाबीनला भाव नाही, शेतकरी
देश दडीला गेले शेतकरी. शेतकऱ्याला कापसाला भाव नाही. कोण्या हिशोबाने तुम्ही मालाला भाव दिला आणि तुमच्या मालाला भाव जास्त योग्य पद्धत नाही महायुती सरकार. जे तुम्ही जे विकास काम करीन जे शेतकऱ्याला जे भाव देईन त्याला तुम्ही मतदान करा. आम्ही म्हणत नाही याला करा त्याला करा. ते तुम्हाला वाटेल चांगलं विकास काम करीन त्याला मतदान द्या आणि निवडून द्या असं आमची अपेक्षा आहे. काम करतात. आपण विचारूया काकांना की नेमकं वरपुडकर साहेबांना मतदान करण्याचं कारण काय आहे? काय वाटतं तुम्हाला? तुम्हाला काय वाटतं तुम्हाला? वरपुडकर साहेबच पाहिजे. कशासाठी वरपुडकर साहेब? त्यांच्यासाठी. तुम्हाला काय वाटतं साहेबांनाच मतदान करणार? साहेब नेमकं साहेबांनाच मतदान करण्याचं कारण काय? साहेबांना काम केलेले आहेत का? दुसरे नेते तुमच्या गावात येऊन तुम्हाला पैशाच्या आम्हीच तुमच्या गावात दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि ते ज्या पद्धतीने काम करत आहेत त्याविषयी काय वाटतं तुम्हाला? पैशाने काय साहेब काम केलेले ते याचे पैशाचे. बरं, पैशाला मोजणार नाही तुम्ही, वरपुडकर साहेबांनाच मतदान करणार. पेडगाव या गावातील नागरिक ज्या पद्धतीने वरपुडकर साहेब यांच्याविषयी आपले मत मांडतात, के अलावा किसी और गांव में हमारी पूरी टीम को लेकर जाने वाले हैं और अगला हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है ये अगले किसी गांव में रहने वाला है. आप अगर पहली बार हमारा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने के बाद बेल